जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर मुख्य सचिव एस संधू ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। मुख्य सचिव एस संधू द्वारा जोशीमठ आपदा को लेकर हुई बैठक के बाद आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने इसकी मीडिया को जानकारी दी। आपदा सचिव ने कहा कि जोशीमठ में राहत कार्य चल रहे हैं। 603 परिवारों का चिन्हीकरण कराया गया। 68 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा की गई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जोशीमठ के 2 होटल मलारी और माउंट व्यू को बेहतर तकनीकों से हटाया जाएगा। आज 12 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जितने भी हमारे विभाग हैं लाइन डिपार्टमेंट के जो उससे जोशीमठ आपदा से संबंधित जिनका काम होना है या हो रहा है उन सब की बैठक की गई। मुख्य सचिव महोदय के बैठक में कुछ निर्णय लिए गए जो निम्नानुसार है। पहले वहाँ जो अभी राहत कार्य चल रहे हैं उसमें आप लोग को मालूम ही होगा 603 परिवार घरों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें दरारें हैं और ये सर्वे का काम चल रहा है। वो नंबर बढ़ सकता है आगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुछ परिवार 38 परिवार ऐसे हैं जो कि किराए पर बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम किराया देना जो आप जिससे कि अवगत हैं। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहाँ से जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो धारा 33 से 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भू धसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया है और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। अभी तक जोशीमठ के कुल 4 वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित करते हुए सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अत्यधिक क्षतिग्रस्त होटल जिसमें कि 2 होटल आपको मालूम है, मलारी इन और माउंट व्यू, उन दोनों होटल को मैकेनिकल तरीके से उसको हटाया जाएगा। उसके लिए आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज 3 बजे हमारी CBRI की टीम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, उसकी टीम गई थी, जाकर के एक स्नैप सर्वे किया है। वहाँ उसको मैकेनिकल तरीके से हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी गई है और वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट कल तक PWD को बोला गया है इक्विपमेंट उपलब्ध करा लें और उसके बाद वो कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आवास विभाग को, शहरी विकास विभाग को वहाँ पर जो मास्टर प्लान तैयार किया जाना जोशीमठ का, उसके संबंध में निर्देश दिए गए। उसकी कार्रवाई तत्काल जो भी पैनल एजेंसीज़ है जो कार्य कर रही है उत्तराखंड में आवास विभाग के साथ, उसको तत्काल उसको कार्य दिया जाए। इसके अलावा जो टो इरोजन हो रहा है नीचे अलकनंदा नदी के किनारे नीचे जोशीमठ के नीचे, टो इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षा के कार्य, स्टेबलाइजेशन के कार्य होने चाहिए, उसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसके निर्देश दिए गए। इसके लिए जो भी टेक्निकल संस्था है, THDC हो या GSI हो, सबका सहयोग लिया जाए। ये भी आशंका जताई गई कि ये जो जिस तरह से दरारें पड़ रही है, विद्युत के पोल हैं या अन्य चीज़ें हैं विद्युत से के इक्विपमेंट्स, उसके कहीं गिरने से कोई हादसा न हो, इसके संबंध में भी पूरी सुरक्षा बरती जाए और UPCL की टीम को रवाना किया गया मौके पर। इसी प्रकार पिटकुल की टीम को भी रवाना किया गया ताकि उनके भी जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखें, उसको अगर क्षति पहुँचती है तत्काल उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। अभी जो इस पूरे जो जोशीमठ का राहत कार्य है और रिसेटलमेंट होना है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो HPC हाई पावर्ड कमेटी, ACS फाइनेंस उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी प्रकार से लोकल जनपद स्तर पे आयुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो जनपद स्तर और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके समन्वय स्थापित करेगी, ताकि हर बिंदु पे जो भी हम राहत कार्य कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन का कार्य करेंगे, हर बिंदु से उनके साथ संपर्क बनाया जा सके, उनसे समन्वय बनाया जा सके। इसी प्रकार इरिगेशन डिपार्टमेंट का ड्रेनेज प्लान के लिए उन्होंने टेंडर किया हुआ था, वो 20 तारीख को टेंडर खुलना था, उसको 13 तारीख को खुलने का उसको प्रीपोन किया गया रादर, ताकि कार्य जल्दी से प्रारंभ किया जा सके। एक और निर्णय हुआ है कि प्रत्येक दिन मुख्य सचिव द्वारा दिन के 12 बजे एक बैठक की जाएगी प्रत्येक दिन,
और उसमें विभिन्न विभागों के जो चल रहे कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। तो ये आज के निर्णय हैं। इसी प्रकार आज यही बताना कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, करीब 600 से ज़्यादा ऐसी फैमिली हैं, लेकिन अब तक 60 के करीब ही लोगों को किया है, तो क्या आप ये मानते नहीं कि बहुत जो काम बड़ी धीमी चाल से चल रही है, जो विस्थापन वाली प्रक्रिया है? भवन चिन्हित हुए हैं 600 से ज़्यादा। देखिए 603 भवन है, उसमें कुछ मेजर जिसमें कि डैमेजेस हैं, कुछ में मॉडरेट हैं, कुछ में माइनर हैं। अभी जो स्थिति बन रही है लोग उसमें विरोध भी कर रहे हैं कुछ। तो पहले तो ये था कि पहले मनाया जा रहा था कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, कल को कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सबको हटाया जाना है। सबको जितने 603 है, जितने की पहले 3 फेजेज में कर रहे हैं। पहले जो मेजर क्षति वाले घर हैं उनको हम करेंगे और दूसरा फिर मॉडरेट फिर माइनर वालों को। तो इस पर नज़र रखे हुए हैं और डेली हम सबको लेके जा रहे हैं। दोनों चीज़ें करनी पड़ती है, लोगों के साथ एक काइंड ऑफ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। तो हम दोनों पक्ष को हम लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम ज़बरदस्ती कहीं लेकर चले जाएं और दिक्कत हो। तो सहमति से ही कार्य चल रहा है। लगातार एक्सपर्ट बात कर रहे होंगे, तमाम आप तक मॉनिटर भी चल रहे होंगे आपका, कि इसका रीजन क्या है? सिर्फ मोरेन वाला है या टनल में जो बात चल रही है कि टनल की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से हुआ होगा? देखिए मोरेन कहने का तो कब ग्लेशियर रहा होगा, कब लैंडस्लाइड हुए होंगे, जो भी है, कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है मिट्टी लूज़ है। मिट्टी बहुत लूज़ है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक, जो मिश्रा कमेटी की बात की जाती है या पूर्व के कमेटियों की रिपोर्टें आई है, कभी मैं जब बात करता हूँ तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो ये एक हर रिपोर्ट में कमी है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे रिपोर्ट बनाई गई है। थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, लेकिन मेजर इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए था, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, वो नहीं हुई है, वो हमें करवा रहे हैं। तो ये कंक्लूजन कि किस कारण से है या एनटीपीसी के टनल के कारण से है, ये कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ एनटीपीसी का टनल, मैं रिफ्यूट भी नहीं कर सकता कि उसके कारण नहीं है, लेकिन है उसके कारण, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं है। 2013 की जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसमें तो कहा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ डैम बनने नहीं चाहिए, जिसमें ये विष्णुघाट परियोजना उसमें लिखा हुआ है कि